हेलो एवरीवन, मैं संदीप शर्मा लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स विषय के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स या धरनों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं बीम्स के प्रकार में, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे ओवर हैंगिंग बीम या बाहर निकली धरण या प्रलम्ब धरण, जिसे कहते हैं हम बाहर निकली धरण या प्रलम्ब धरण। ये क्या होते हैं? ओवर हैंगिंग बीम ऐसे धरणों का एक या दोनों सिरे आलम्बों से बाहर निकले होते हैं। यदि एक सिरा बाहर निकला हो तो उसे एक और प्रलम्ब धरण, और यदि दोनों सिरे बाहर निकले हों तो दोनों ओर प्रलम्ब धरण कहते हैं। यानी कि अब जैसे इसमें देखिए ओवर हैंगिंग बीम में इसमें ये दो आलम दिए हुए हैं, तो इसमें ये इतना सेक्शन जो है ये बाहर निकला हुआ है, तो ये आलम से बाहर निकला हुआ है, इसलिए ये कहलाती है एक और प्रलम्ब धरण या ओवर हैंगिंग बीम या एक और प्रलम्ब धरण। तो ये हमने इसमें देखा। इसी प्रकार अगर हम नीचे देखें तो इसमें दोनों सिरे देखिए आप ये बाहर निकले हुए हैं, तो ये कहती है दोनों ओर बाहर निकली धरण। ये आलम दिखाए गए हैं इसमें दो, और उनसे ये दो सिरे बाहर निकले हुए हैं, इसे हम दोनों ओर बाहर निकली धरण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ओवर हैंगिंग बीम के बारे में देखा, जिसमें एक या दो सिरे आलम्बों से बाहर निकले हुए होते हैं। आलम या सपोर्ट जो होते हैं उनसे बाहर निकले होते हैं। आगे हम देखेंगे संतत धरण या कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होती हैं? ऐसे धरण दो से अधिक आलम्बों पर टिके होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि कई आलम हैं, 1 2 3 4 5। तो इन आलमों पर जो धरण टिकी हुई है वो हमारी क्या कहलाती है? कंटिन्यूस या संतत धरण। जिसमें दो से अधिक आलम हो वहाँ पर टिकी हो तो उसे हम कंटिन्यूस धरण या संतत धरण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने धरणों के वर्गीकरण का अध्ययन किया। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि रिएक्शंस एट सपोर्ट ऑफ बीम, मतलब धरणों के आलम बल या प्रतिक्रिया। धरणों के आलमों पर क्या प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से लगती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। धरण के स्थायित्व पर के लिए उस पर लगाए गए विभिन्न बल संतुलन में होते हैं। अतः स्थैतिक संतुलन के समीकरणों की मदद से धरण के आलमों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात की जा सकती हैं, क्योंकि इन प्रतिक्रियाओं के कारण ही धरण संतुलन में रह पाता है। देखिए क्या होता है कि धरण के स्थायित्व के लिए उस पर लगाए गए विभिन्न बल संतुलन में होते हैं। तो जो जैसे धरण है उसमें जैसे ऊपर भी लगाया हुआ है, जैसे यहाँ ऊपर मान लीजिए हम लगा दें, और नीचे जो आलमों पर प्रतिक्रियाएं भी लगेंगी और बल भी लगेंगे, तो वो सभी चीज़ क्या है, वो संतुलन में रहेंगे। तो इस प्रकार हम धरण के आलमों पर स्थैतिक संतुलन के समीकरण लगा सकते हैं इन पर, इस सिस्टम पर। तो उससे हम आलमों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये इन प्रतिक्रियाओं के कारण ही धरण संतुलन में रहती है। तो जो आलमों पर प्रतिक्रियाएं लगी होती हैं उनके कारण टोटल पूरा सिस्टम संतुलन में रहता है। धरण पर प्रयुक्त बाह्य बल तथा आलम्बों पर प्रतिक्रियाएं एक ही समतल में होते हैं, अतः ये सब मिलकर समतलीय बल निकाय बनाते हैं। अतः इन पर साम्यावस्था की सामान्य शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसमें देखिए कि जो धरण पर बाह्य बल लग रहे हैं और आलम्बों पर जो प्रतिक्रियाएं लग रही हैं वो सब एक ही प्लेन में ही होते हैं, तो अतः ये मिलकर समतलीय बल निकाय बनाते हैं। ये पूरा एक समतल बन जाता है। तो अतः इन पर साम्यावस्था की सामान्य शर्तें लगाई जा सकती हैं। तो साम्यावस्था में ओवरऑल बल शून्य होता है, तो यानी कि ओवरऑल परिणामी बल शून्य होता है। तो वो शर्तें लगा करके हम आलम्बों पर प्रतिक्रियाएं निकाल सकते हैं। तो ये हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम आलम्बों पर प्रतिक्रियाएं निकाल सकते हैं। तो वीडियो के लिए धन्यवाद।